नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड में। तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आई है। दरअसल दोस्तों हूती विद्रोहियों ने यूएई और सऊदी अरब पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया है। और आप लोगों को पता होगा कि ड्रोन अटैक और रॉकेट अटैक छोटे स्तर पर होते हैं, लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं वो बहुत दूर तक एरिया को बर्बाद करती हैं। और सबसे खास बात इस हमले की ये है कि यूएई ने तो बैलिस्टिक मिसाइल हमले को रोक लिया है, लेकिन सऊदी अरब हूती द्वारा दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक नहीं सका है। और खबर ये भी है कि इस हमले में कुछ नागरिक के घायल होने की भी संभावना है। और आखिर ऐसा क्या हुआ कि सऊदी अरब इस हमले को रोक नहीं सका और यूएई ने इस हमले को रोक दिया है, सब कुछ बात करेंगे इस बारे में। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दरअसल दोस्तों सऊदी अरब और यूएई पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है और यूएई ने बैलिस्टिक मिसाइल को तो रोक लिया है, लेकिन सऊदी अरब इस हमले को रोक नहीं पाया है। और बैलिस्टिक मिसाइल हमले से 2 नागरिक सऊदी अरब में घायल हो गए हैं, जिसमें एक सूडान का नेशनल और एक बांग्लादेश का नेशनल है। और देखिए बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करना एक बहुत ही बड़ी बात है और इससे अंदेशा ये है कि अरेबियन पेनिसुला में एक युद्ध भी स्टार्ट हो सकता है। दरअसल दोस्तों इस हमले के पीछे एक रीजन है। अभी हाल ही में हूती विद्रोहियों ने एक ऑयल टैंकर पर हमला किया था यूनाइटेड अरब अमीरात में एक ड्रोन के जरिए। और इस ऑयल टैंकर हमले में 2 भारतीय और एक पाकिस्तानी व्यक्ति की जान गई थी। और इसके रिस्पांस में भारत और पाकिस्तान ने कड़ी निंदा भी की थी और भारत ने स्पेशली यूएनएससी में इस बात को उठाया और मांग की कि हूती विद्रोही नागरिकों पर हमला करना बंद करे। और आपको बता दो यमन में इस वक्त चल रहा है गृह युद्ध और हूती विद्रोही खुद को अलग करना चाह रहे हैं यमन से। और हूती विद्रोही जब बॉम्बिंग करते हैं सऊदी अरब और यूएई पर तो काफी बार भारतीय नागरिक और दूसरे देशों के नागरिक इन हमलों का शिकार बन जाते हैं। और यहीं तक नहीं, सऊदी अरब भी अमेरिका के साथ मिलकर हूती विद्रोहियों पर अटैक करता है। और हाल ही में सऊदी अरब ने फायरिंग की यमन पर और 80 के आसपास लोग मारे गए थे, जिसकी आलोचना खुद यूनाइटेड नेशन ने भी की थी। और इसी हमले के बाद हूती विद्रोहियों ने एक जवाबी कार्रवाई कर अब हूती विद्रोही बैलिस्टिक मिसाइलों की बरसात कर रहे हैं। और आप सभी को पता होगा कि बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक करना बहुत ही कठिन कार्य होता है और ऐसी मिसाइलों को वही देश रोक सकता है जिनके पास अत्याधुनिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम होते हैं या फिर S-400 जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम होते हैं, वही ऐसी मिसाइलों को रोक सकते हैं। और आपको बता दूं यूएई और सऊदी अरब इस्तेमाल करते हैं अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन द्वारा बना हुआ थार्ड एयर डिफेंस सिस्टम। और ये थार्ड एक बहुत ही अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी बराबरी अमेरिका रूस द्वारा बने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से करता है। और इस थार्ड को अमेरिका कुछ खास देशों को ही बेचता है और यह काफी महंगा एयर डिफेंस सिस्टम भी है। और इस थार्ड की रेंज 200 किलोमीटर तक मानी जाती है और ये सऊदी अरब में भी तैनात है और यूएई में भी तैनात है। और खास बात यह है कि सऊदी अरब का थार्ड बैलिस्टिक मिसाइलों को नहीं रोक पाया है, लेकिन वहीं यूएई के थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही बैलिस्टिक मिसाइलों को मार कर गिरा दिया है, जिस वजह से यूएई में बैलिस्टिक मिसाइल हमला नाकाम रहा है। और अब इस वाक्य को समझकर एक बात तो साफ हो जाती है कि अमेरिका के थार्ड सिस्टम पर ज्यादा भरोसा नहीं करने वाला है। और 2-3 साल पहले अमेरिका ने इस सिस्टम को भारत को बेचने की भी कोशिश की थी, लेकिन भारत ने उस समय इस सिस्टम को खरीदने से साफ मना कर दिया था। और इसके बदले भारत ने रूस से S-400 खरीदने का फैसला लिया था। और इन हमलों में भारत का भी काफी नुकसान है, क्योंकि हमारे नागरिक यूएई और सऊदी अरब में कार्य करते हैं और उम्मीद ये भी है कि ये हमले और भी ज्यादा बढ़ेंगे। अब आप लोगों का क्या कहना है इस मिसाइल हमले के बारे में, कमेंट में जरूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो छूटे नहीं, सभी वीडियोज आप तक पहुँचे। धन्यवाद।